एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। वह अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड करता था। उसके पास हर सुख सुविधा थी। शहर में उसकी गिनती सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में होती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन अचानक उस अमीर आदमी की आंखों में जलन होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और दर्द भी बहुत बढ़ गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई छोटी सी समस्या है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी परेशानी बढ़ती गई। अब उसे अपनी आंखों में इतनी जलन महसूस होती थी कि वह ठीक से देख भी नहीं पाता था। उसने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और कुछ दवाइयां दी, लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी जलन जस की तस बनी रही। अमीर आदमी ने कई और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का सही कारण समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने अलग अलग दवाइयां दी, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। आखिरकार वह आदमी बहुत परेशान हो गया। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि अब उसने विदेश जाकर इलाज कराने का फैसला किया। वह विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की गहराई से जांच की। काफी देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। यह सुनकर अमीर आदमी डर गया। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? क्या मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपकी आंखों में एक दुर्लभ एलर्जी हो गई है। यह एलर्जी इस वजह से हो रही है कि आपकी आंखें केवल हरा रंग ही सहन कर सकती हैं। अगर आप हरे रंग के अलावा कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यह सुनकर अमीर आदमी चौंक गया। उसने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? क्या कोई दवाई है जिससे मैं ठीक हो सकता हूं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस एलर्जी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपको अपनी आंखों को बचाने के लिए केवल हरा रंग ही देखना होगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अमीर आदमी बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर जगह हरा रंग करवाना पड़ेगा। उसने तुरंत अपने घर लौटते ही कई पेंटरों को बुलाया और कहा, तुम मेरे पूरे घर को हरे रंग से पेंट कर दो और दीवार, हर फर्नीचर, हर सामान को हरा कर दो। पेंटरों ने उसके घर को हरे रंग से रंग दिया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अमीर आदमी ने कहा, सिर्फ घर ही नहीं, मुझे जहां भी जाना हो वहां भी सब कुछ हरा होना चाहिए। गली, सड़क, बाजार, हर जगह हरा रंग होना चाहिए। उसने अपनी गली को, सड़क को और यहां तक कि अपने ऑफिस को भी हरे रंग से पेंट करवा दिया। बोर्ड, साइन बोर्ड, गाड़ियां, फर्नीचर, हर चीज को हरा कर दिया गया। लेकिन समस्या यह थी कि हर चीज को हरा नहीं किया जा सकता था। आसमान का रंग नीला होता है, जिसे हरा नहीं किया जा सकता। खाने पीने की चीजें, कपड़े और लोगों की त्वचा का रंग भी हरा नहीं किया जा सकता था। एक दिन उसी गली से एक साधारण लड़का गुजर रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हर चीज हरे रंग की है। उसे यह बहुत अजीब लगा। उसने वहां के लोगों से पूछा, यहां चारों ओर हरा रंग क्यों किया गया है? लोगों ने उसे बताया कि यह सब एक अमीर आदमी की वजह से है। उसकी आंखों में एलर्जी है और वह केवल हरा रंग ही देख सकता है, इसलिए उसने सब कुछ हरा करवा दिया है। लड़के ने यह सुनकर सोचा कि यह समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी इस अमीर आदमी ने बना ली है। वह अमीर आदमी के घर गया और उससे मिलने की अनुमति मांगी। जब वह लड़का अमीर आदमी से मिला तो उसने कहा, मुझे आपकी समस्या का हल पता है। अमीर आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बताओ, मेरी समस्या का हल क्या है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सब कुछ हरा करने की जरूरत नहीं है, बस एक हरे रंग का चश्मा पहन लीजिए। आपको हर चीज हरी दिखाई देगी और आपकी आंखों को जलन भी नहीं होगी। यह सुनकर अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह हल कितना सरल है और उसने कितनी बेवजह मेहनत और पैसे खर्च कर दिए।
यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जब भी कोई समस्या आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। समस्या का समाधान अक्सर हमारे सामने ही होता है। हमें बस धैर्य और सही सोच के साथ उसे देखने की जरूरत होती है। इस कहानी में अमीर आदमी ने एक बड़ी गलती की। उसने बिना सोचे समझे हर जगह हरा रंग करवा दिया। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर सोचता तो उसे समझ में आता कि समस्या का हल कितना आसान है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम शांति और धैर्य से सोचें तो हमें उनका समाधान मिल सकता है। हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। समस्या से भागने या उसे अनदेखा करने के बजाय हमें उसे समझने और हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सही सोच और नजरिए से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। हमारी सोचने की काबिलियत हमें अलग बनाती है। अगर हम सही तरीके से सोचें तो हम अपनी जिंदगी की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता। हमें धैर्य के साथ सही सोच अपनानी चाहिए। गलत दिशा में किया गया प्रयास हमें सिर्फ थकान देगा। हमें सही दिशा में सोचना और कदम उठाना चाहिए। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करें। भागने से समस्या खत्म नहीं होती। हमें उससे लड़ना और उसका समाधान खोजना चाहिए। जब भी जिंदगी में कोई समस्या आए तो घबराएं नहीं। समस्या का हल हमारे सामने ही होता है। बस हमें सही सोच और धैर्य से उसे देखना और समझना होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी सोचने की काबिलियत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सही सोच से हम किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हार मान लिया तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें जीत नहीं दिला सकती। और अगर तुमने ठान लिया कि तुम जीतोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह सोच की दिशा है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत पक्की है। कमजोर लोग थकने पर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जिंदा हैं वह तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में ना हो। संघर्ष को देखकर मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह वही कहानी है जो लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं और कैसे तुमने खुद को खुद से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस अब थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही रातें कल तुम्हारे सवेरों की सबसे खूबसूरत शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार होगा तुम्हारा उजाला। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम निरंतर कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। ये वही वक्त है जो आज तुझसे परीक्षा ले रहा है और कल तुझे पुरस्कार देगा। हर उस काम में मेहनत की हद पार करो जो तुम्हारे सपनों को छूने में मदद करे। जिस काम में पसीना ना बहा हो उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं जुनून लेकर चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता। गिरने का मतलब है सीखना, लड़ना, फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छा समय बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। और जब अंदर से टूट जाओ तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता
जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है हाँ मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। ये वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा, तोड़ेगा, पर तुम अगर टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याज समेत। दर्द जब चरम पर होता है तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। मत भागो उन चीजों के पीछे जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। यह खौफ, यह अकेलापन, यह संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें छोड़ मत दो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया उसी दिन तुम अपनी किस्मत का रचयिता बन जाओगे। शोर मत मचाओ, अपनी कोशिशों का वक्त आने दो। पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे ना जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं, और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता, यह सबसे बड़ा सत्य है, और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। यह मुस्कान नहीं, यह एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़ कर चलते हैं, और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी आपको वह नहीं देती जिसकी आपको चाहत होती है, वह देती है जिसकी आप काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वह आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है अगर तुम रुके नहीं। हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना, और जो इंसान हालात से लड़ता है वह खुद को हर दिन नया जन्म देता है। जरा सा पैर फिसल जाए तो दोष चप्पल को दे दिया जाता है। इसी दुनिया ने हर तपिश में हमें जलाया, पर दोष हम पर ही मढ़ा गया। लेकिन जिसने इन इल्जामों को बर्दाश्त किया वह एक दिन उन इल्जाम लगाने वालों की जुबान पर तारीफ बनकर बैठता है। जिंदगी में अगर दर्द को छुपाना सीख जाओ तो जीना आसान हो जाता है। हर बात हर किसी को मत बताया करो, क्योंकि दुनिया पूछती नहीं, बस सुनकर हंसती है। जो इंसान अपने दर्द को हथियार बना लेता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो चीज कमा सकते हो उसे मांगो मत, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है तो सिर्फ खामोश रहने वालों को, जो चुपचाप आग के साथ जलना जानते हैं, जो सपनों के टूटने के बाद भी नए सपनों को देख पाने की हिम्मत रखता है,
उसे ही जिंदा इंसान कहते हैं। एक बार नहीं, 1000 बार गिरो, लेकिन हर बार एक नई आग के साथ उठो। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, दरवाजा छोटा रखो। जो झुक कर आ जाए वही अपना होता है। घमंड कभी मत पालो, क्योंकि एक रात ऐसी भी आएगी जहां से अगली सुबह नहीं होगी। अच्छा इंसान दिखने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। रंग रूप सब पीछे छूट जाता है, बाकी रहता है तो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारा सच। और सच यह है कि यह जिंदगी जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है। कभी किसी को अपना राज मत बताना, क्योंकि जो आज तुम्हारा अपना है कल वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हम यह तय नहीं कर सकते कि जन्म कब लें और मौत कब हो, पर यह तय जरूर कर सकते हैं कि इस जिंदगी को कैसे जिएं। सिर्फ सांसें चलती रहें, यह जीना नहीं होता। हर दिन खुद को जिंदा महसूस करना ही असली जिंदगी होती है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता साहब। उठो, जागो और खुद को बदल डालो। दुनिया चाहे जैसा भी सुलग करे, अगर तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। जो खुद को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर उम्मीद की, अंधकार मिट ही जाता है। ख्वाबों की कोई उम्र नहीं होती और जज्बात कभी बूढ़े नहीं होते। असली उम्र तो सोच की होती है, जो जितनी जवान जिंदगी उतनी रोशन। जो लोग मुस्कुरा सकते हैं उस वक्त भी जब सब कुछ टूट रहा हो, उन्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, बस एक नई शुरुआत की है। जीत और हार के बीच की दूरी सिर्फ एक जिद होती है, और हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। जिसने उस डर को तोड़ दिया उसने खुद को पा लिया। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वह तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनाया जाता है। दुनिया में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह कुछ शर्तें लाती है और हर शाम कुछ अनुभव, कभी दुख देती है, कभी सबक, लेकिन हर रोज तुम्हें कुछ नया बना जाती है। जब कोई हाल ना पूछे तब खुद से हाल पूछो, जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ दो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक खेल है, खिलाड़ी बनो तो जीत सकते हो, शिकायतें करने वाले हमेशा हारते हैं। जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। जो लोग दुनिया देखकर फैसले लेते हैं वह हमेशा दुनिया से पीछे रह जाते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, जुबान संभाल कर रखो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, और घाव अगर जुबान से लग जाए तो सालों तक रिश्ता है। लंबी जुबान और लंबा इंतजार दोनों इंसान को खोखला कर देते हैं। इसलिए जो कहना हो सोच कर कहो, और जो सहना हो सब्र से सहो, क्योंकि सब्र हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। जब मुसीबत दरवाजा खटखटाए तो यह मत पूछो क्यों आई, बल्कि यह सोचो कि यह क्या सिखाने आई है, क्योंकि भगवान तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक हम अंदर से तैयार ना हो जाएं। दोस्त वही होता है जो तुम्हारी खामोशियों को भी समझ ले, वरना शब्द तो हर कोई सुन लेता है। और एक बात और, जब कोई इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है तो उसका सुख भी बाहर से लौट जाता है, क्योंकि दुख को सीने से लगाकर रखने वाले लोग कभी भी खुशियों के लिए जगह नहीं बना पाते। और इसीलिए जरूरी है कि जो गुजर गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। कभी किसी को अपनी जिंदगी से यूं ना निकालो कि लौटना भी चाहे तो दरवाजा ना मिले, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं आवाजों से नहीं, खामोशी से। और जब रिश्ता रूठ जाए तो शब्द नहीं, एहसास काम आते हैं। बात सिर्फ उन लोगों से करो जो तुम्हारी बातों को महसूस करना जानते हैं, वरना शब्द तो दीवारें भी सुन लेती हैं लेकिन जवाब नहीं देती। किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि अपनी ही इज्जत पैरों तले आ जाए। सच्चा रिश्ता वह होता है जो खामोशी में भी समझ जाए, और झूठा वो जो हर बात पर सफाई मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर हो तो वह शक्ति बन जाता है, लेकिन जब वही भरोसा दूसरों पर रखा जाए तो
तो वह सबसे बड़ी कमजोरी बनकर गिरा देता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार सही किया, लेकिन वह हर बार याद रखते हैं जब तुमसे कोई चूक हो गई थी। इसीलिए शेर अब दहाड़ता नहीं, खामोश रहता है, क्योंकि अब उसे शिकार नहीं करना बल्कि समय पर वार करना आता है। कीचड़ शरीर को गंदा करता है और लीचड़ आत्मा को, इसलिए दोनों से दूरी जरूरी है। मंजिल चाहिए तो उड़ान पर ध्यान रखो, न कि उस पर क्या कह रहे हैं जो खुद उड़ने से डरते हैं। कौवे हमेशा बोलेंगे, लेकिन चील कभी रुकती नहीं। याद रखो, बदला लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि सफलता से लिया जाता है। वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले वही लोग तुम्हारे सामने झुकते हैं जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो। समाज की सलाहों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि समाज हर मोड़ पर नसीहत देगा पर मंजिल तक साथ नहीं चलेगा। अपनी राह खुद बनानी होती है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम्हें है उतनी और किसी को नहीं। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जब उड़ान भरोगे तो सब गिराने को दौड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर उलझन का हल तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम खुद उस उलझन को समझने की कोशिश नहीं करोगे। अनाज का अकाल इंसान को मारता है, लेकिन संस्कारों का अकाल इंसानियत को खत्म कर देता है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, पर अफसोस यह है कि अधिकतर लोग उस काबिलियत को दूसरों जैसा बनने की होड़ में खो बैठते हैं। कभी किसी पर इस हद तक निर्भर मत हो जाओ कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम अपनी ही परछाई को भूल जाओ। खामोशी को कमजोरी मत समझो, यह सबसे बड़ा संयम होता है। जिसने सहना सीख लिया वह कहना भी जानता है, बस वक्त आने का इंतजार करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो परिंदों के लिए पानी रखते हैं और कुछ जो परिंदों के लिए बंदूक। फर्क नियत का होता है। लोग तुम्हारी अच्छाई से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक उसमें उनका स्वार्थ होता है, वरना अच्छाई का भी मजाक बनाना इस दुनिया की फितरत है। हम जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती जब तक दिल साफ ना हो। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, जो अपने शब्दों से छल करते हैं और मुस्कुराकर झर परोसते हैं। इस सफर में अगर कुछ याद रखना है तो यही कि जुबान से निकले शब्द लौटते नहीं और रिश्तों में आई दरारें भरती नहीं। इसलिए जब बोलो तो सोचकर और जब चलो तो समझकर। कदर करना सीखो उन लोगों की जो बिना कहे भी तुम्हारा दर्द समझ जाते हैं, क्योंकि यह दुनिया फायदा देखकर साथ चलती है, भावना देखकर नहीं। यह दुनिया दिखावे से भरी है। यहां सफलता की ऊंचाइयों पर बैठा हर इंसान किस्मत वाला नहीं होता। कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने पसीने से सीढ़ियां बनाई होती हैं, अपने आंसुओं से पत्थर को काटा होता है। जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को देखा है वही तुम्हारी कीमत समझते हैं। बाकी सब तो बस तालियां बजाने वाले होते हैं या फिर ईर्ष्या में जलने वाले। जिंदगी एक किताब है, लेकिन यह किताब दूसरों को मत पढ़ाने बैठ जाना। खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद बदलो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक शिकायतों का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। दुनिया में हर किसी की सोच को बदलने से बेहतर है खुद के पैरों में चप्पल पहन लो, वरना कोशिश करते रहोगे कि पूरी जमीन पर कालीन बिछा दो और जिंदगी बीत जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें जरूरी होती हैं, क्योंकि वही ठोकरें हमें सिखाती हैं कि कैसे खड़ा रहना है जब जमीन खिसक रही हो। हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, कुछ चोटें तुम्हें गढ़ने भी आती हैं। हर चुभन बुरी नहीं होती, जैसे सुई जब कपड़े पर चलती है तो एक सुंदर पोशाक बनती है, वैसे ही जीवन की चुभन भी किसी नई पहचान की तैयारी होती है। अहंकार वह झार है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। चढ़ाई पर झुककर चलना मजबूरी नहीं, समझदारी है, और उतराई पर अकड़ कर चलना ताकत नहीं, मूर्खता है। क्योंकि झुका हुआ पेड़ फल देता है और अकड़ा हुआ पेड़ सिर्फ बिजली की चपेट में आता है। जो झुकता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो सहता है
वही कह सकता है, मगर हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई समझना नहीं चाहता। दुनिया को दिखावे चाहिए, सच्चाई नहीं। जीवन का सबसे बड़ा आभूषण सुंदरता नहीं, स्वभाव होता है। शरीर की सुंदरता तो समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन विचारों की सुंदरता उम्र भर साथ देती है। सुंदर वाणी, मधुर व्यवहार, गहरी सोच और मजबूत संस्कार ही वह चीजें हैं जो इंसान को सबसे खास बनाती हैं, क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। रिश्तों में झुकना कोई हार नहीं होती, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। लेकिन जब झुकने का फायदा कोई और उठा ले, तब खड़े हो जाना भी जरूरी होता है। माँ बाप, भाई बहन और गुरु के चरण स्पर्श करना कोई रस्म नहीं, वह तो एक ऊर्जा है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में भी तुम्हें संभालती है। कभी गरीबी में भी एक घर खुशहाल हो सकता है अगर उसमें तालमेल और प्रेम हो, और कभी सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी घर नर्क बन जाता है जब वहां झगड़े, तकरार और अहंकार का राज्य हो। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वह बनता है दिलों की जुड़ावट से, बातों की मिठास से, एक दूसरे को समझने की कोशिश से। जो लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वह मुफ्त में तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे जो बोलते हैं, वह तुम्हारे सामने कभी खड़े नहीं हो सकते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। मुश्किल वक्त में समझदार लोग रास्ते ढूंढते हैं और कमजोर लोग बहाने। वक्त हर किसी की परख करता है, तुम्हारे सब्र की, तुम्हारे स्वभाव की, तुम्हारे फैसलों की, और यही वक्त तय करता है कि तुम क्या बनोगे, एक मिसाल या एक अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है दान, और सबसे बड़ा रोग है लालच। सबसे सुंदर आभूषण है अच्छे संस्कार, और सबसे सच्चा सुख है संतोष। यह वह चीजें हैं जो ना खरीदी जा सकती हैं, ना चुराई जा सकती हैं, सिर्फ कमाई जा सकती हैं अपने व्यवहार, अपनी नियत और अपने कर्मों से। पहचान से काम मिले तो वह थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है तो वह जिंदगी भर कायम रहती है। किसी का इस्तेमाल मत बनने दो, खुद का, और किसी की छाया में इस कदर मत जियो कि अपनी ही परछाई खो बैठो। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो। ये तो एक सफर है जहां कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। कभी अपनी परछाई पर ध्यान देना, वह हमेशा तुम्हारे साथ होती है, मगर तभी दिखती है जब तुम रोशनी की तरफ चलो। इसलिए रोशनी की ओर चलो। आत्मविश्वास की गहराई से ही हमारी क्षमता की ऊंचाई मापी जाती है। पानी बनो जो चुपचाप बहता है, रास्ता बनाता है, गिरता है, उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और ना खुद चलता है, ना दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना शुरू करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है, और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो ना हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय पक्की है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यक्ति के मन का सच उसके व्यवहार की सतह पर तैरने लगता है, चाहे वह लाख छुपाना चाहे। इसलिए रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हर आत्मा की कोई गहराई होती है, उसे सबके सामने खोलना आत्मा की गरिमा को खो देना होता है। जो सबसे साझा किया जाता है वह जल्दी खत्म हो जाता है, चाहे वह भावनाएं हो, योजनाएं हो या सपने। कोई भी काम करने से पहले अपने आप से ईमानदारी से सवाल करो, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा, या बस अपनी भावनाओं के जाल में उलझा हूं? निर्णय से पहले संवाद जरूरी है, और सबसे जरूरी संवाद आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।
जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है, वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि यह दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। जैसे सीधा पेड़ पहले काटा जाता है, वैसे ही सादा दिल सबसे पहले चोट खाता है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। यह सच है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ मित्र आनंद बांटने आते हैं, कुछ सीख देने और कुछ बस समय काटने। इसीलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो, ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे, बस दिल के बराबर। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है, ना कोई तुम्हारा शत्रु है ना मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि यह आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। उसके पास कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। संसार से लड़ना सरल है, स्वयं से लड़ना कठिन, और जो स्वयं से जीत गया वह संसार को भी झुका देता है। जहर सर्प के फन में, बिच्छू के डंक में और मक्खी के मुख में होता है, बट दुष्ट व्यक्ति तो पूरा ही जहर होता है, विचारों से, दृष्टिकोण से और व्यवहार से। इनसे दूर रहना ही जीवन की शुद्धता है। जो हमारे मन में रहता है वह चाहे कितनी भी दूर हो, निकट लगता है, और जो हमारे हृदय से दूर हो वह पास होकर भी अजनबी लगता है। दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। भूख सबसे बड़ा शत्रु है। भूख सिर्फ रोटी की नहीं, भूख स्वार्थ की, भूख पहचान की, भूख प्रशंसा की। ये भूख ही हमें गिराती है, तोड़ती है, और कभी कभी हमें इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिश्ती रहती है। इसलिए अगर कभी झुकना पड़े तो स्वाभिमान के लिए नहीं, रिश्तों की मिठास के लिए झुको। किस्मत पहले से लिखी जाती है, हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वह चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है, और जब दरवाजा खुले तो सबसे पहले अहंकार को बाहर निकालो, विनम्रता को भीतर बुलाओ। जो हर बात दिल पर लेता है वह अक्सर जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वह तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है, जहां हर कदम पर धूप ही धूप होती है। इसलिए कभी यूं मत सोचो कि तुम्हारे आंसू किसी को रुला देंगे। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूटे हो या जुड़े हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो, क्योंकि सच्चा आदमी वही है जो हालात के हिसाब से नहीं, अपने आत्मसम्मान के हिसाब से फैसले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना, टूटना, रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहां तुम्हारी मंजिल है, वहां तुम्हारे सपने हैं, वहां वह दुनिया है जो तुमने सिर्फ कल्पना में देखी है। नियत अगर साफ हो तो नसीब भी वक्त पर झुक जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तकदीर है और सबसे बड़ा सच हौसला है। जीतने वाले कभी नहीं बताते कि उन्होंने कितना सहा, लेकिन उनकी आंखें हर दर्द की गवाही देती हैं। नेता बनना है तो शब्दों का मालिक बनो, क्योंकि जुबान का वजन तलवार से भी ज्यादा होता है। देर से बनो, मगर कुछ ऐसा बनो कि जमाना नाम नहीं, कहानी याद रखें। ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हैसियत तब बनती है जब खैरियत के दिनों में तुमने खुद को गिरने नहीं दिया होता। मुश्किलें तो बस इम्तिहान हैं, उन्हें डर कर नहीं मुस्कुरा कर झेलो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग कहेंगे उसने तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया था। और यह बात तब महसूस होती है
जब तुम्हें वह चेहरे याद आते हैं जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे थे। बस वही पल तुम्हें उठने का हौसला देते हैं। तस्वीरें तो हर कोई मुस्कुराकर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है। नाम घर वालों ने रखा था, अब नाम को रोशन करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी तपस्या है, क्योंकि विरासत जमीन से नहीं जमीर से बनती है। विपत्ति ना हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक सोना सोना नहीं कहलाएगा। इसलिए अलग चलो, भीड़ से नहीं, अपनी सोच से, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। आज भले ही अंधेरा है लेकिन सुबह होगी और वह सुबह तुम्हारी होगी। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि किसी ने कहा था जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी है। इसलिए लोगों के तानों से मत डरो, क्योंकि सफलता साहस से मिलती है, शर्म से नहीं। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। चोटें खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान श्री कृष्ण कहते हैं। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। जब तक सांसों में संघर्ष का जुनून बाकी है तब तक ना तो उम्र की कोई सीमा है, ना ही असफलता की कोई ताकत। संसार एक युद्ध भूमि है और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए वह जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। जो समय का इंतजार करता है वह अक्सर जीवन की सबसे खूबसूरत घड़ी खो देता है। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वह सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। सूरज से उलझने का साहस रखो, तब जाकर आसमान झुकता है। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छीन जाता है। जिस दिन लक्ष्य तुम्हारी धड़कन से भी ज्यादा जरूरी लगे उसी दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वह तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वह सड़ गया। इसलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। आलस्य वह शत्रु है जो तुम्हारे भीतर छिपा होता है और तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसे हराने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, सिर्फ एक जिद चाहिए कुछ कर दिखाने की। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वह नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वह होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। इसलिए गिरना मत गिनो, उठना गिनो, और हर बार उठो ऐसे जैसे इस बार कोई देख रहा है। वो जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता था। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत जमीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। एक बाज को कभी पिंजरे में देखा है? नहीं ना, क्योंकि पिंजरा सिर्फ परों को नहीं हौसले को भी कैद कर देता है। लोग कहते हैं मत बताओ अपने सपने, और ठीक ही कहते हैं, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, देखती ज्यादा है। इसीलिए बोलो मत, करके दिखाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। अगर तुम में अभी कुछ भी नहीं है तब भी तुम वह सब बन सकते हो जो तुम सोच सकते हो। जिंदगी में दो ही चीजें जरूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। कोशिश हर बार तुम्हें अनुभव देगी और अनुभव हर बार तुम्हें सफलता के करीब ले जाएगा। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं। इसलिए मत सोचो कि 1 साल बाद क्या होगा, बस ये सोचो आज अगर शुरुआत नहीं की तो 1 साल बाद अफसोस जरूर होगा। जो मन से हार नहीं मानता वह वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर खड़ा होता है।
शक्ति न होने के बावजूद जिसका आत्मबल अडिग है, वह पराजय की परिभाषा को ही मिटा देता है। लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति समय है, और समय का मूल्य कोई बाजार नहीं बताता। यह तो वही समझता है जो एक एक क्षण को सौंप देता है, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए, वह कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। जो धर्म को गिरवी रखकर कमाता है, वह आत्मा को गिरवी रख देता है, और आत्मा के बिना कमाया गया सब कुछ सिर्फ बोझ होता है। उस बोझ को त्याग देना ही सच्ची समृद्धि है। अगर तुम हर इंसान को उसकी बुराई में देखने की आदत डाल लोगे, तो दुनिया तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नजर जिस भाव से देखती है, वही भाव लौट कर आता है। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। भाग्य तो सिर्फ बारिश है, अचानक आता है, भीगा कर चला जाता है। लेकिन अगर तुम रोज की प्यास बुझाना चाहते हो, तो कुएं की खुदाई करनी ही पड़ेगी, और वह कुआं तुम्हारा परिश्रम है, जिसका जल रोज तुम खुद निकालते हो। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं, अपने श्रम से भीगना सीख गया है। और याद रखो, सांसें चल रही हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम जी रहे हो। आंखों में कोई सपना नहीं, दिल में कोई आग नहीं, तो जीना सिर्फ एक आदत है, कोई उत्सव नहीं। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। हर वक्त मुस्कुराओ, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि इस विश्वास में कि तुम खुद बुरे वक्त से बेहतर हो। जिंदगी को मायूसियों में ढाल देना आसान है, लेकिन उम्मीद को जिंदा रखना बहादुरी है। वो बहादुरी जो कलाम जैसे लोग अखबार बेचते हुए भी रख पाए। बेहतर को पाना है तो समझौते से ऊपर उठो। समंदर की तलाश करने वाला कभी तालाब में नहीं अटकता। शीशा वह ढूंढो जो पत्थर को तोड़ दे। खुद को उस सोच में ढालो जो लकीरों को नहीं, तकदीर को बदल दे। रातें अगर जंग बन गई हैं, तो सुबह फतेह होंगी, यह तय है। जिसने सन्नाटों में संकल्प लिए हैं, वही भरी भीड़ में खुद को साबित करता है। जिसने अपने आंसू छुपा लिए हैं, वही आने वाले कल में दूसरों की मुस्कान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम आज भी खुद को पहचान नहीं पाए, तो यह वक्त तुम्हें गुमनाम करने में देर नहीं करेगा। तू एक तूफान है, लेकिन तू खुद को हवा मान बैठा है। तेरे अंदर की आग को कोई बुझा नहीं सकता, बस तूने उसे राख मान लिया है। मशहूर होना अच्छी बात है, लेकिन मगरूर होना आत्मा की गरीबी है। कामयाबी जब सिर चढ़कर बोलने लगे, तब इंसान को और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, क्योंकि शिखर पर बैठकर भी जो नम्र रह सके, वही सच्चा विजेता कहलाता है। मिल जाए अगर पूरी कायनात भी, तो भी उन अपनों से दूर मत होना जिनकी दुआओं से यह कायनात तेरे पास आई है। जिंदगी उन्हें जीना सिखा देती है जिन्हें हर मोड़ पर धक्के मिले हो। वह आंधियों से डरे नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अंधेरों में ही अपने सपनों की चिंगारी जलाई होती है। अंधेरी रातों में चादर ओढ़कर ख्वाब देखना आसान है, मगर वह ख्वाब सच्चाई बनते हैं जब कोई सारी रात झग कर मेहनत करता है। अगर तूने बड़ा सपना देखा है, तो दुनिया से नहीं, सबसे पहले अपने ही डर से लड़ना सीख, क्योंकि डर वह पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारी उड़ान के बीच आता है। हर खुशी हमेशा खुशी नहीं होती, और हर गम हमेशा गम नहीं होता। कभी कभी जो गम हमें मिलते हैं, वह हमारे भीतर के चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर इस दुनिया में जीना है, तो खुद को किसी से कम मत समझ। दुनिया तेरा मूल्य नहीं तय करती, तेरे कर्म तय करते हैं कि तू कौन है। उम्मीद छोड़ देने से ठीक पहले जो लम्हा होता है, वहीं अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत छुपी होती है। जो अपने कदमों की ताकत पर यकीन रखते हैं, उन्हें रास्ते कभी नहीं रोकते और मंजिलें कभी देर नहीं करती। बरसात से मुलाकात तभी होती है जब धरती ने धूप में झुलसने का सब्र किया हो। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है, लेकिन उस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है सच से जुड़े रहना। समय बहता है, ना किसी के लिए रुकता है, ना किसी से डरता है।
लेकिन यह समय अंधा नहीं है, यह सब कुछ देखता है, तेरे सब्र को, तेरे संघर्ष को और तेरे कर्म को। एक समझदार इंसान वो नहीं जो चोट का बदला चोट से दे। समझदार वह है जो फेंकी गई ईंटों से अपना घर बना ले। हार कभी हार नहीं होती, या तो जीत होती है या सीख, और यह सीख वही लोग हासिल करते हैं जिन्होंने संघर्ष की पीड़ा को अपनाया हो। सफलता का आशीर्वाद उसे ही मिलता है जिसने कभी अकेले अंधेरे से बात की हो। जिद, गुस्सा, लालच, अपमान, यह सब वो खर्राटे हैं जो अगर कोई और करे तो चुभते हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें एहसास तक नहीं होता। इंसान कभी कभी ना टूटता है, ना बिखरता है, बस थक जाता है खुद से, अपनी उम्मीदों से, अपनी ही कोशिशों से। और तब जरूरत होती है उस एक वाक्य की, उस एक आवाज की जो कहे, ठहर मत, तू ही है वो जो अपनी कहानी बदल सकता है। जिंदगी का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जिंदा रहना, यह सिर्फ कर्मों की बात है। कुछ भी हो जाए, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तू अगर चाहे तो 2 हाथों से दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन तू अपने हाथों से किसी का दिल जरूर जीत सकता है। दिल वो है जो बिना रुके काम करता है, इसीलिए इसे दुख मत दो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिसने बुरा वक्त देखा होता है वह किसी और का बुरा नहीं कर सकता। 4 वेद ना जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी इन 4 शब्दों का अर्थ समझ लिया तो जीवन अपने आप ब्रह्म ज्ञान बन जाएगा। ज्ञान से अहंकार जन्मे तो वह जहर है, लेकिन अगर ध्यान से नम्रता निकले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। हाथ की लकीरें केवल शोभा की वस्तु हैं, किस्मत का कोई नक्शा नहीं होता। अगर सब कुछ लिखा हुआ होता तो फिर पसीना बहाने की जरूरत ही क्या थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलम टूट चुकी हो और जो दिल दूसरों की कामयाबी से जल रहा हो, वह अपनी तकदीर कभी नहीं लिख सकता। जिस दिन इंसान मौन होकर जवाब देना सीख जाता है, उसी दिन वह खुद को और सामने वाले को जीत लेता है। बहस हर कोई कर सकता है, लेकिन मौन में तपस्या होती है, और तपस्या से ही आत्मविजय मिलती है। मुश्किलें उन्हीं को मिलती हैं जिनमें उन्हें झेलने की हिम्मत होती है। जो टूट जाए वही तो जुड़ने के काबिल होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन संदेह से परे होकर मिलता जरूर है। संघर्ष की मिट्टी में जो नहाया है इतिहास ने, उसी को अपने पन्नों में जगह दी है। जो जीवन चुनौतियों से अछूता है वह कभी प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि शायद ईश्वर ने तुम्हें बाकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां ना कोई साया चलता है, ना कोई हमसफर, बस तुम्हारे इरादे और तुम्हारा हौसला। सफलता उन पर नहीं हंसती जो गिरे हो, वह उन पर मुस्कुराती है जिन्होंने गिरकर भी उड़ान की जिद नहीं छोड़ी। यह मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय किसी का नहीं होता, पर जो समय को साध लेता है वही साधु बनता है। कोशिश करो कि हारने से पहले प्रयास थके तुम नहीं। प्रयत्न का दूसरा नाम ही जीवन है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य की शक्ति उसमें है कि वह परिस्थिति के बीच भी अपने विचारों की रोशनी जलाए रखे। एक पुरानी कथा है, गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम सफलता की असली कुंजी चाहते हो तो समस्या की जड़ को समझो। और जब वह बकरी को खूंटे से बांधने में असमर्थ रहा, उसने उसके पैरों को बांधकर उसे स्थिर किया। तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही है समाधान का मूल मंत्र। पहले जड़ को बांधो, फिर शाखाएं स्वतः स्थिर हो जाएंगी। जैसे अंधेरे में दीप जलाने से अंधेरा भागता है, वैसे ही आत्मज्ञान से संदेह दूर होता है। अगर तुम्हें दुनिया जीतनी है तो पहले खुद को समझो, क्योंकि असली युद्ध तुम्हारे भीतर के डर, क्रोध और आलस्य से है। हौसला सिर्फ ऊंची आवाज में बोलने से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम अंदर से खामोश होकर भी अडिग रहते हो। कभी कभी इंसान न टूटता है, न बिखरता है, बस थक जाता है,
और यही थकावट कभी कभी उसे खुद के सबसे पास ले जाती है। ध्यान देना सबसे बड़ा ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। 4 वेदों की बात नहीं। अगर तुमने समझ लिया वफादारी क्या होती है, जिम्मेदारी क्या होती है, ईमानदारी और समझदारी कैसे जी जाती है, तो तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी किताब वह नहीं जो पढ़ी जाती है, बल्कि वह है जिसे जिया जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता जीवन के उसी जिए हुए सत्य की परछाई है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस संसार को सौंपा। जब युद्ध भूमि में अर्जुन की आत्मा प्रश्नों से लड़ रही थी, तब श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिए। उन्होंने आत्मबोध कराया। उन्होंने समझाया कि परमात्मा भाग्य नहीं लिखता। भाग्य कोई पूर्व लिखित पांडुलिपि नहीं है, यह तो हमारे कर्मों से रचा गया जीवन ग्रंथ है। हर विचार, हर निर्णय, हर क्रिया यही हमारा भाग्य बनती है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति कभी स्थायी नहीं होती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अडिग रहता है, जो डगमगाता नहीं, वही अंततः अपने जीवन की नाव को पार ले जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो, तब दीपक मत ढूंढो, स्वयं प्रकाश बनो। यही गीता का मर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, जीवन में 2 तरह के लोग तुम्हें बदलते हैं, एक जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। दोनों जरूरी हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हारे भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है। क्या तुम जानते हो, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, उनके सामने मुस्कुराना सबसे बड़ा युद्ध जीतने जैसा है। तुम्हारी मुस्कान उन्हें बेचैन करती है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने सिखाया कि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। वह तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देता है जिसके तुम योग्य हो। यदि अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हारे भीतर वह योग्यता पैदा कर रहा है जिससे तुम आने वाली कृपा को संभाल सको। कभी किसी को तकलीफ देकर मत जाओ, क्योंकि कर्मों का हिसाब वक्त बड़ी सख्ती से करता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो आज साथ हैं वह कल साथ रहें इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो सच्चा है उसे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, वह तो तुम्हारे मन में ही बसता है। इंसान दूसरों का सुख देखकर दुखी होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है। दुख उतना तकलीफ नहीं देता जितना किसी और की खुशी को देखकर उपजे जलन का भाव। लेकिन यह जीवन की विडंबना है और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जरूरत से ज्यादा सोच लेना भी एक रोग है। मन कल्पना करता है और कल्पनाओं के भ्रम में फंसकर हम उन समस्याओं को जन्म दे बैठते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। याद रखो, समय सब कुछ बदल सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को ना बदलो तो समय तुम्हें बदल देगा। धैर्य और समर्पण, यही 2 स्तंभ हैं जिस पर आत्मा का मंदिर खड़ा होता है। जो जलते हैं उन्हें बुझाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी रोशनी बढ़ाते चलो। तुम्हारी सफलता उनकी हार नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देगी। जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि यह है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मोह को त्याग देता है वही सत्य को अपनाता है। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं होता, युद्ध हर दिन होता है हमारे भीतर। और जब भीतर के अर्जुन की हिम्मत टूटने लगे, तब श्री कृष्ण की यह आवाज याद रखना, तू युद्ध कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुम्हारी हर हिम्मत का स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद ना झुको। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती।
परमात्मा वही देते हैं जो तुम दिल से मांगते हो, और उससे भी अधिक जब तुम विश्वास के साथ झुकते हो। लेकिन ध्यान रहे, भरोसे में भी सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं और जीभ रोती है, पर दांत को दोष नहीं देती। यही जीवन का सत्य है। निकटता कभी कभी पीड़ा भी बन जाती है। अगर किसी को कुछ देना ही है तो धन, वस्त्र या शब्द नहीं, अपना कीमती समय दो, क्योंकि हर वस्तु वापस ली जा सकती है, लेकिन दिया गया समय वह लौट कर नहीं आता, और वही सबसे कीमती दान होता है। जिंदगी एक सफर है तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर मोड़ पर ठहर गया वह मंजिल तक नहीं पहुंचा। मानो तो यह जीवन एक उत्सव है, न मानो तो हर सुबह एक सज्जा है। कभी किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो, क्योंकि लगाव उम्मीदों की ओर ले जाता है, और उम्मीदें सबसे गहरा दुख बन जाती हैं। जहां अपेक्षा है वहां अपमान निश्चित है, जहां स्वार्थ है वहां संबंध क्षणिक है, सिर्फ जहां समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं में नहीं, क्योंकि कर्म वह बीज है जो धरती में छिपकर भी पेड़ बनता है। कभी कभी तुम्हें वह भी मिलता है जो तुमने मांगा तक नहीं, क्योंकि तुम कर्म में रमे रहे। लोग तुम्हें छोटी बात पर छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण वह तो तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना पर थाम लेते हैं, कभी ना छोड़ने के लिए। हर किसी का समय आता है। वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए जरूरत केवल यही है, वक्त के साथ चलना सीखो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वह समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। तुम्हारा संयम तुम्हारी गहराई है। संसार उपयोग के सिद्धांत पर चलता है। ठंडी में जिस सूर्य का स्वागत होता है, उसी सूर्य को गर्मियों में अपशब्द मिलते हैं। इसलिए तुम्हारी कीमत तब होगी जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। सलाह देने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन साथ निभाने केवल परमात्मा ही साथ आता है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन भविष्य में यह करुणामयी सज्जा बनकर लौटते हैं। एक दिन आएगा जब शिकायत तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से होगी। शिकायत होगी कि जिंदगी पास खड़ी थी और तुम दुनियादारी में उलझे रहे। शहद जैसा मीठा व्यवहार अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक छोड़ जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यही है, वह तुम्हें कभी यह महसूस नहीं करने देगा कि तुम गलत हो। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों पर चल गया वह जीत गया, और जो परेशानियों को अपनी पीठ पर ढोता रहा वह टूट गया। पीठ पीछे बोलने वालों के लिए मैंने कुछ लोग रख छोड़े हैं। पगार नहीं देता, पर काम वे ईमानदारी से करते हैं। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें तोड़ने की। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कोई प्रयोगशाला है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। जिन्होंने जोखिम लिया उन्हीं ने इतिहास रचा। तस्वीरें हंसी कैद कर सकती हैं, पर चेहरे की थकावट नहीं। असल में वही जीवन को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को माफ कर दीजिए। यह माफी उन्हें राहत नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जिसे तुम क्षमा करते हो वह चैन से जी नहीं पाता, और जिसे तुम घृणा करते हो वह तुम्हारा ही चैन चुरा लेता है। शरीर तो मृत्यु के बाद श्मशान में जलता है, पर जब रिश्तों में से प्रेम मर जाए तो इंसान जीते जी राख हो जाता है। मन ही मन हर रोज हर पल रिश्ते वह नहीं जो केवल साथ दिखते हैं। रिश्ते वह हैं जो बिना कहे समझते हैं, और जो दूसरों की बातों से टूट जाए वह कभी बने ही नहीं थे। खुशियां कभी मंजिल नहीं होती, वे तो रास्ता होती हैं। खुश रहो इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुमने सब ठीक कर लेना है, सोच लिया है। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट ही उगल देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। दुनिया वही है, पर नजरिया बदलो तो रास्ते भी बदल जाते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म करो,
क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अधीन है। बाकी सब परिणाम, लोग, परिस्थितियां, यह सब माया है। सत्य वही सुन सकता है जिसके भीतर झूठ के खिलाफ बगावत हो चुकी हो। कानों के लिए कड़वा होता है जो केवल मीठे झूठ सुनने के आदी हो चुके हों। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता। परिवार बनता है इज्जत से, परवाह से और उन खामोश कुर्बानियों से जो कभी बताई नहीं जाती। किस्मत और हालात जब दोनों खिलाफ हो जाए तो वही लोग उंगली उठाते हैं जिन्हें देखने की भी इजाजत तुम्हें खुद ने कभी नहीं दी थी। चंदन की खुशबू संसार भर में प्रसिद्ध है, मगर दुनिया यह भूल जाती है कि उसी चंदन के तने पर सबसे जहरीले सांप लिपटे होते हैं। मीठे बोलने वाला हर कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला सबसे गहरा विष लाता है। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, क्योंकि विश्वास सबसे कीमती निवेश होता है। फायदे की तलाश में लोग गिरते नहीं बल्कि उठते हैं, क्योंकि गिरा हुआ फायदा ही सबसे ज्यादा उठाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जहां जरूरत हावी हो वहां प्रेम नहीं पनपता। प्रेम कोई सौदा नहीं होता। प्रेम साथ चलने का संकल्प है, भले राह कैसी भी हो। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर किसी की सच्ची दुआ कमाने से घर में सुकून, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रेम आता है। जिस बात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसके लिए चिंता करके खुद को मत जलाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तेरे हाथ में नहीं है वह केवल तेरी परीक्षा है। अपमान एक ऐसा विष है जिसे एक बार पी लिया तो तुम मानव कहलाते हो, दूसरी बार पिया तो तुम महात्मा, मगर तीसरी बार तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान कर बैठे हो। सम्मान का स्थान मृत्यु से ऊंचा होता है, क्योंकि एक सम्मानित आत्मा टूटती है तो जीवन नहीं बचता, सिर्फ सांसें चलती हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। न वह जन्म लेती है न वह मरती है, वह तो केवल एक युग से दूसरे युग तक बहती है। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की अगली सीढ़ी है। एक क्षण में तुम सब कुछ पा सकते हो और अगले ही पल में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, पर यही जीवन का सौंदर्य है। हर क्षण एक पाठशाला है, हर परिस्थिति एक शिक्षक और हर अनुभव परमात्मा का संदेश है। कर्म बंधता नहीं, अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और कर्म वही जो फल की इच्छा से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए। जिसने कर्म करते हुए भी मैं को त्याग दिया, उसे न कोई बंधन छू सकता है, न कोई परिणाम उसे विचलित कर सकता है, क्योंकि जब तुम मैं कर रहा हूं को त्याग देते हो, तभी तुम सच्चे कर्म योगी बनते हो। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो। तुम्हारा जन्म तुम्हारे अधीन नहीं था, तुम्हारा मरण भी तुम्हारे अधीन नहीं होगा। यह शरीर पृथ्वी से उपजा, जल से पोषित, अग्नि से तपाया, वायु से चलायमान और आकाश में विलीन, एक दिन यह पंच तत्वों में मिल जाएगा। तब तुम क्या हो? केवल एक यात्रा पर निकली हुई आत्मा। हर समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सलाह किससे लेते हो। दुर्योधन ने शकुन से सलाह ली, अहंकार मिला। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, बोध मिला, समाधान मिला, मोक्ष मिला। रिश्ते में प्रेम हो तो डांट भी वरदान लगती है। पिता डांटते हैं सिखाने को, गुरु डांटते हैं जगाने को, सोनार पीटता है गहना बनाने को। तो क्यों डरते हो उस पीड़ा से जो तुम्हें सोने से आभूषण बना रही है? वाणी में वह शक्ति है जो युद्ध भी जीत सकती है, और वाणी में ही वह जहर है जो घर भी तोड़ देती है। यहां मीठा बोलने वाले मिर्च भी बेच देते हैं और कटु बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बुरा हो तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा, मगर जुबान से निकले शब्द सदियों तक रिश्तों को कुरेदते हैं। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि तुम डर से नहीं धैर्य से खड़े हो सको। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह देगी, पर कंधा देने से